जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वर्णिम संस्मरण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आचार्य श्री विद्यासागर जी के बचपन के कुछ और नए दृष्टांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं पहले दृष्टांत को। बात उस समय की है जब बालक विद्याधर अपने सहपाठियों के साथ स्कूल में अध्ययन करते थे। अध्ययन के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी स्कूल में सिखाए जाते थे। उस समय उनकी कक्षा में मारुति, राजू, पुंडलीक आदि लगभग 35-40 विद्यार्थी थे। इन समय बालक विद्याधर पढ़ने में काफी होशियार थे, इसलिए वे कक्षा दूसरी से कक्षा चौथी में एकदम पहुंच गए थे। शिक्षा के प्रति लगन एवं श्रम करने के प्रति काफी उत्साह था, इसलिए जब शिक्षक के घर पढ़ते पढ़ते शाम को स्कूल में देर होने पर वहीं पर विश्राम हेतु रुक जाते थे। रचनात्मक कार्यों में एक बार उन्होंने सूत की चटाई बनाई थी। इस कार्य में इतना श्रम लगन से किया कि अच्छे अंक लाने के लिए भोजन करना भी उनको भार लगता था। आचार्य श्री आज भी इसी प्रकार की साधना में लगे हुए हैं। उनको वे लक्ष्य या मंजिल पाना है जिसके आगे राह नहीं, और ऐसी मंजिल पाने के लिए राह में विश्राम कहाँ। बालक विद्याधर जब अपने खेतों में काम करने जाते थे तब तंबाकू के पेड़ों की जड़ों में लगे कीड़े निकालने के लिए कीड़ों को जमीन से निकालकर ऊपर रखकर उन्हें मिट्टी से ढक देते थे, जिससे अहिंसा की रक्षा हो जाए। एक बार एक पड़ोसी खेत वाले ने विद्याधर को ऐसा करते देख लिया तो उसने उनके पिताजी से शिकायत कर दी कि विद्याधर कीड़ों को निकालकर मिट्टी से ढक देता है, उन्हें मारता नहीं है। ऐसे में तो कीड़े फसल को ही खा जाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। यह जानकारी मिलने पर उनके पिताजी ने बालक विद्याधर को खेत पर यह काम करने को भेजना बंद कर दिया। अहिंसा के प्रति उस समय का यह लगाव आज वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। जैसे दयोदय गायों के प्रति करुणा इसका प्रयोगात्मक उदाहरण है। दर्शकों, बात उस समय की है जब बालक विद्याधर स्कूल में पढ़ते थे। उस समय शिक्षक एक दिन शुद्ध लेख बोल रहे थे। गुरुजी जल्दी जल्दी बोल रहे थे। बालक विद्याधर जिसको लिख नहीं पा रहे थे तो गुरुजी से बोले कि जरा धीरे धीरे बोलिए ताकि मैं लिख सकूं। एक बार गुरुजी ने कहा कि जो जल्दी जल्दी लिखता है वही एक दिन आगे चलकर महान लेखक कवि बनता है। गुरु की बात मानकर विद्याधर ने पहले तो अपनी गति शुद्ध लेख में बढ़ाई, फिर इतनी अधिक गति बढ़ाई है कि आज आचार्य श्री विद्यासागर जी वर्तमान के जैनाचार्यों के साथ साथ अन्य संप्रदायों के श्रेष्ठ लेखक हैं। लेखक ही नहीं बल्कि आचार्य श्री विद्यासागर जी आज के उत्कृष्ट साधक, चिंतक, जगत पूज्य कवि तथा निर्दोष आचरण के संत महात्मा माने जाते हैं। ये गुरु की सीख का परिणाम है कि वे इतना तेज चले कि सारे लोग पीछे रह गए। बालक विद्याधर ने 15 वर्ष की आयु में गर्मी के दिनों में अपने गांव सदलगा से चिंचली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलकर तय की। वहां से यात्रा प्रारंभ करके दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलकर मेले का आनंद पाने जा पहुंचे। बचपन की पैदल यात्रा का अभ्यास उन्हें हमेशा के लिए पैदल यात्री बना गया। आज उनकी यात्रा इंद्रिय सुख व अलौकिक सुख के लिए नहीं बल्कि ऊर्ध्वमुखी यात्रा है, जो आत्मोन्नति एवं विकास की अंतिम यात्रा है। बालक विद्याधर को बचपन में उनके माता पिता ने बहुत संस्कार सिखाए थे। उनमें एक संस्कार यह भी है कि पैर कैसे धोना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि पैर धोना है तो पैर के ऊपर पैर घिसकर पानी डालो तो पानी कम लगेगा तथा साथ ही साथ जल कायिक जीवों की हिंसा से भी बच सकेंगे। इससे अनर्थ दंड व्रत पालन एवं अहिंसा का पालन सहज ही हो जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी आज भी इस शिक्षा का अनुपालन करते हैं और इसी का निर्दोष पालन करने के लिए उन्होंने दिगंबर रूप अस्नान व्रत अंगीकार किया होगा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं जब बालक विद्याधर 7वीं कक्षा में अध्ययन करते थे तब कक्षा के शिक्षक जो बहुत अनुशासन प्रिय थे, उन्होंने कक्षा में विद्यार्थियों को आपस में 2 फुट दूर बैठने का अनुशासन सिखाया था ताकि विद्यार्थी आपस में बातें ना कर सकें और पढ़ाई निर्विघ्न कर सकें। कक्षा शिक्षक की यह दूर रहने की शिक्षा बालक विद्याधर सहित सभी विद्यार्थी पालन करते थे। बचपन की यही शिक्षा शायद उनको अच्छी लगी,
इसलिए उन्होंने दुनिया की मोह माया का त्याग कर दिया एवं मात्र अपने तक ही सीमित होकर दुनिया से दूर रहते हैं और ये प्रयास भी करते हैं कि 4 कषाय, 4 गति और 8 कर्मों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। दर्शकों, ये बात उस समय की है जब बालक विद्याधर के घर में मुनि महाराज का आहार होना होता था। उस समय छोटे बच्चों को आहार के समय सामने नहीं आने देते थे और कहा जाता था कि आप लोग बाहर रहकर पशु पक्षियों को भगाओ एवं चुपचाप रहकर अपना कार्य करो। उस समय खिड़की से छिपकर विद्याधर मुनि महाराज का आहार देख लेते थे और सोचते थे कि हमें जो काम मिला है, जितना मिला है वही अच्छा है। इतना सोचकर मन में संतोष धारण कर लेते थे, क्योंकि दाता के 7 गुणों में संतोष भी एक गुण है। वे ये सोचते थे कि यदि हम पशु पक्षी को नहीं भगाएंगे तो परिवार के सदस्य आहार दान नहीं कर पाएंगे एवं मुनिराज के आहार भी निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसी में आनंद है, यही अच्छा है। बचपन का यही संतोष आज भी आचार्य श्री विद्यासागर जी में दिखाई देता है और आचार्य श्री संतोष समता की जीवंत चलती फिरती मूर्ति हैं। बालक विद्याधर की दूसरी कक्षा बहुत बड़ी थी। दूसरी कक्षा अर्थात अलौकिक शिक्षा। इसमें पढ़ते समय वे सोचा करते थे कि जिसके हाथों में अधिक स्याही लगी होती है एवं जिसके पास में बड़ी दवात है, वही लोग अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। इसलिए वे भी ऐसा करने की जिद करते थे। जैसा कि मचलना या जिद करना बच्चों का स्वभाव होता है, परंतु विवेक जागृत होने के बाद उन्होंने जाना एवं समझा कि हाथ छपने से कोई बहुत बड़ा पढ़ने वाला या लेखक नहीं कहलाता, बल्कि बड़ा पाठक या लेखक 2 बूंद स्याही में भी सैकड़ों पन्ने लिख सकता है। कम में गुजारा करना एवं बहुत बड़ा काम कर दिखाना ये महान कार्य है, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्याधर के स्कूल के हेड मास्टर का नाम मल्लीनाथ था। दर्शकों, ऐसा ही कुछ प्रसंग है जब बालक विद्याधर छोटे थे। उनको उनके माता पिता ने बहुत से संस्कार सिखाए थे। इसमें से एक उन्होंने ये भी सिखाया कि दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाया जाए तो चंद्राकार सिद्धशिला का आकार बन जाता है। प्रातःकाल प्रतिदिन उठकर वे उसके दर्शन अर्थात सिद्धशिला का दर्शन करके सिद्ध भगवान का स्मरण किया करते थे। समय के अनुसार बालक विद्याधर सिद्धशिला की ओर जाने वाले मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए एवं आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनमें वे आज तीसरे परमेष्ठी के रूप में मौजूद हैं और भविष्य में अरहंत एवं सिद्ध भी बनेंगे। दर्शकों, ये प्रसंग तब का है जब बालक विद्याधर अपने ग्राम से 5 किलोमीटर दूर समनी बाड़ी बेटियार में मुनि पाय सागर जी की समाधि चल रही थी। समाधि पूर्ण होने पर विद्याधर उसमें गए थे। वहाँ की प्रथा थी कि चिता पर मयूर पंख चढ़ाया जाता था। बालक विद्याधर ने वहाँ से 2 पंख उठा लिए और सोचा पुस्तक में रख लेंगे कि इससे हमें विद्या मिलेगी अर्थात विद्या आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही कि बालक विद्याधर में ऐसी विद्या आई कि मुनि विद्यासागर बन गए तथा बाद में आचार्य विद्यासागर बन गए और आज हमको विद्या का भंडार भी बांट रहे हैं। दर्शकों, आगे के कुछ और दृष्टांतों को भी जानते हैं। बालक विद्याधर बचपन में बहुत स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन थे। वे मिर्च मसाला, नमक, तेल, खटाई बहुत खाया करते थे। तो परिवार वाले कहा करते थे कि तुम अभी इस प्रकार का शौक रखते हो तो आगे क्या करोगे। जब ब्रह्मचारी बने तो उन्होंने आजीवन नमक, मिर्च, तेल, खटाई का त्याग कर दिया, क्योंकि वे समझ गए कि बिना रसना इंद्रिय विजय के साधु बनना या निर्दोष व्रतों का पालन करना कठिन है, अर्थात साधु को रस परित्याग आवश्यक है। आज उनके निर्दोषचर्या एवं त्याग तपस्या स्पष्ट देखने में आती है, जो उनके संकल्प का परिणाम एवं बचपन की बात का असर हो सकता है, क्योंकि हर सफल व्यक्तित्व के पीछे कोई ना कोई घटना अवश्य छिपी रहती है, जिस प्रकार महल या मंदिर के नीचे नींव। दर्शकों, इस भाग के अंतिम दृष्टांत को सुनते हैं। बालक विद्याधर को जब भूख लगती थी तो बचपन के दिनों में वे रसोई घर में बैठ जाते थे। माँ कहती थी, अभी बैठे रहो, अभी रसोई तैयार हो रही है। वे बैठ जाते एवं देखते रहते कि माँ क्या कर रही हैं, यहाँ क्या हो रहा है।
जब भोजन बन रहा होता तब उनकी माँ उसमें से कुछ हिस्सा बालक विद्याधर को दे दिया करती थी, जिससे वे अपने काम में लग जाते थे और रसोई भी बन जाती थी। इसी प्रकार 16 कारण या अन्य धार्मिक पर्वों में जब पूजन विधान के लिए नारियल की चिटक बनाई जाती है तो बच्चों को एक पीस दे दिया जाता है, जिससे बच्चे खुश रहें। यही विधि अन्य पर्वों तथा अन्य मेवा मिष्ठानों में भी अपनाई जाती है। वहाँ से सीखकर उनका उपयोग किया और आज स्वयं को तथा उनका उदाहरण सूक्ष्म एवं बादर का ज्ञान हम सभी को दे रहे हैं। यही उनकी प्रत्येक वस्तु के गुण ग्रहण भाव का परिणाम है। दर्शकों, आपको ये सभी दृष्टांत कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।